नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और इसका असर राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। इसी कारण अगले 3 से 4 दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। सरसों के घी की कीमत में बढ़ोतरी। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में सरसों के घी की कीमत में तेज उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में थोक मंडियों और रिटेल दुकानों पर सरसों के घी के दाम में 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब बाजार में सरसों का घी औसतन 180 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। प्रदेश की 247 मंडियों में 3 दिन की हड़ताल। राजस्थान में महंगाई, मंडी शुल्क और सरकारी नीतियों से नाराज किसानों और व्यापारियों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियों में आगामी 3 दिनों के लिए कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। किसानों और व्यापारियों की संयुक्त कमेटी ने यह हड़ताल घोषित की है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने MIS 1.0 को किया बंद। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों की निगरानी को और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने घोषणा की है कि अब तक चल रहे MIS 1.0 पोर्टल को बंद कर दिया गया है और भविष्य में सभी आवेदन MIS 2.0 प्रणाली के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राजस्थान में खरीफ की फसलों की बुआई का समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच उर्वरकों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी किए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म। नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया हुई आसान। राजस्थान सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया है। अब प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले से लाखों ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता के कारण परेशान थे। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 24 लोग अयोग्य घोषित। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त जांच में सामने आया है कि 24 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। अब इन सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनकी सेवाएं रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में अब पंचायत और शहरी चुनाव एक साथ होंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू। राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब पंचायत राज और शहरी निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसे 1 स्टेट 1 इलेक्शन नाम दिया गया है। इस निर्णय ने प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया में एक नई दिशा तय की है, जिसका असर न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा पड़ने वाला है। पूर्व मंत्री के समधी पर 30 करोड़ रुपए घोटाले की जांच जारी। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ा मामला सुर्खियों में है। ये मामला है पूर्व मंत्री के समधी पर दर्ज हुए 30 करोड़ रुपए के घोटाले का, जिसकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रकरण ने न केवल राजनीतिक हलचल मचाई है, बल्कि आम जनता में भी शासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान पुलिस विभाग में 9200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से लंबित पुलिस भर्ती की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 9200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले से न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में सावन और भादों के महीने में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश भर से भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये कदम न केवल श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा देगा। राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 86,000 से अधिक क्लासरूम में पढ़ाई पर पाबंदी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए प्रदेश भर के 86,000 से ज्यादा क्लासरूम में पढ़ाई पर रोक लगा दी है। ये निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन कक्षाओं पर पाबंदी लगाई गई है वे जर्जर हालत में हैं और वहां पढ़ाई जारी रखना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं है।
युवाओं के लिए सरकार की नई पहल, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लॉन्च। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि आज के युवा केवल नौकरी पाने के इच्छुक नहीं हैं, बल्कि वे खुद का व्यवसाय खड़ा करने और दूसरों को रोजगार देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। सोलर एनर्जी से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ जनता को। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि राज्य में अब सोलर एनर्जी से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाना और जनता को सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या गंभीर, 1 लाख कुत्तों के लिए केवल एक डॉग केयर सेंटर। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर है, लेकिन शहर इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, स्ट्रे डॉग्स की बढ़ती संख्या। आंकड़ों के अनुसार जयपुर में करीब 1 लाख आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में डॉग्स के लिए शहर में केवल एक डॉग केयर सेंटर होना गंभीर चिंता का विषय है। जयपुर में 3700 करोड़ रुपए से बनेगा राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर, पर्यटन को नई पहचान। राजस्थान की राजधानी जयपुर अब आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने जयपुर में 3700 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। ये परियोजना न केवल प्रदेश की पर्यटन छवि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगी। 27 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सब्सिडी, अब जरूरतमंदों को मिलेगा ज्यादा लाभ। राजस्थान समेत पूरे देश में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के बाद करीब 27 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। इसका सीधा असर उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अब और ज्यादा राहत मिल सकेगी। कोटा और बूंदी जिले को मिलेगा नया एयरपोर्ट, पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा। राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोटा और बूंदी जिलों को नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। लंबे समय से इस क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी और अब ये सपना हकीकत बनने की ओर है। नए एयरपोर्ट के बनने से न केवल पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि व्यापार और उद्योग जगत को भी नई गति मिलेगी। राजस्थान में भारी बारिश का कहर, कोटा, बूंदी और टोंक में हालात बिगड़े। राजस्थान में मानसून इस समय अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। खासतौर पर कोटा, बूंदी और टोंक जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, नदियां उफान पर हैं और ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। हिंदुस्तान जिंक ने 3.23 लाख रुपए करोड़ का टेलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट मंजूर किया। राजस्थान की औद्योगिक और खनन दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए लगभग 3.23 लाख रुपए करोड़ की लागत से टेलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट TRP स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि राजस्थान और पूरे देश के खनन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।